ये देखा कैसे नारद मुनि जो है वो अपनी कथा बता रहे हैं व्यास देव को। और वो जब भगवान उनके हृदय में प्रकट हो करके डिसअपियर हो गए, मतलब गायब हो गए, तो बड़े व्याकुल हो गए उनको ढूंढने के लिए। और फिर जो है वो अभी भगवान उनको बताते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि कुयोगी नाम, जो लोग अपनी साधना में या भक्ति में सिंसियर नहीं होते और पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते, तो वो लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमने बड़े डिटेल में डिस्कशन किया था ये चीजें, अभी देखेंगे। फिर हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान के पेशेंस के बारे में, सॉरी, नारद मुनि के पेशेंस के बारे में, कि कैसे वो कभी भी वो इससे हार नहीं माने और अपनी भक्ति को कंटिन्यू किए। तो हम जैसे साधकों के लिए एक ये बहुत बड़ा लेसन है कि हमें सफलता भली अभी ना मिल रही हो, लेकिन हमें कंटिन्यू करना है प्रोसेस को, और एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। तो आगे नारद मुनि अपने कथा और बताएंगे, हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं टेक्स्ट नंबर 21 से। 21, हाँ 21 पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे। 21 पढ़ेंगे। हाँ ये 22 सकृत यदर्शितं रूपम एतत् कामाय ते नघ मत काम सनकै साधु सर्वान् मुंचति हृक्षयान्। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे बैठे। हरे कृष्ण। तो आज रीना मुंशी माता जी लाइव प्रेजेंट है यहाँ पर हमारे ऑफिस में, तो माता जी स्टार्ट करते हैं। माता जी पढ़ेगी पहले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कृष्ट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए ललायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत जड़ पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना होता है, किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो वह बंधन में जकड़ता जाता है। किंतु इसके विपरीत जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, वह उतना ही अधिक उसके लिए ललायित रहता है। देवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की ना तो तृप्ति होती है, ना उसका कोई अंत होता है। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। भगवान की उत्कृष्ट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतएव भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उसकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उसकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैतिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की है। नारद में कोई भौतिक इच्छा न थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कृष्ट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। थैंक यू। ये देखिए बहुत बढ़िया तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। और वो कह रहे हे निष्पाप पुरुष, मतलब पहले ही उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया नारद मुनि को कि तुम निष्पाप हो, तुम्हारे अंदर कोई पाप का कोई अंश मात्र नहीं है। तुमने केवल मुझे एक बार देखा और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है। तो कभी कभी जब हम लोग भक्ति में शुरू में आते हैं, तो आप देखोगे सडनली आपको एक इंटेंस फीलिंग आती है। कोई अच्छा कीर्तन, कोई अच्छा लेक्चर, कोई अच्छा भगवान का दर्शन, कोई अच्छा प्रसादम या कोई अच्छा भक्तों का व्यवहार, एक बहुत इंटेंस हम लोग को अटैचमेंट आता है और लगता है क्या है ये, दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है। तो वो पहली बार जब हमें वो अनुभव होता है, तो वो भगवान हमारी लालसा को बढ़ाने के लिए हमें वो एक्सपीरियंस देते हैं। इसलिए कई भक्त लोग कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि शुरू शुरू में हमें बड़ा मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था, अभी ऐसा टेस्ट क्यों नहीं आता, अभी हमें जप में उतना आनंद क्यों नहीं आता है, अभी हमें ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है, वो आनंद क्यों नहीं आ रहा, वो एक्सटेसी क्यों नहीं आ रही है।
तो ये उसका एग्जाम्पल है, या ये उसका आंसर है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि देखो, मैंने तुम्हारी लालसा बढ़ाने के लिए तुम्हें ये अनुभव दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति स्वामी सिंधु में, अ, जन्म कोटि भी सुकृति न लभ्यते, कृष्ण भावना भवित। कृष्ण भावनामृत जो है, करोड़ों जन्म के सुकृति के बाद भी नहीं मिल सकता है एक व्यक्ति को। लेकिन एक चीज है जिससे आप भगवान को खरीद सकते हो, वो क्या है? तत्रापि लौल्यम एक मूल्यम। एक मूल्य जो आप पे कर सकते हो वो है लौल्यम। लौल्यम मीन्स इंटेंस डिजायर, ग्रीड, क्या होता है? लालच। भगवान को प्राप्त करने के लिए वो तीव्र इच्छा। वो लालच आएगी कहां से? जब हमें वो चीज दर्शन वो दिखेगा, अरे हाँ, कि सोचो अगर हम थोड़ा सा भक्ति कर रहे हैं और हमको इतना मिल रहा है, तो अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो कितना मिलेगा। तो इसीलिए भगवान वो टेस्ट हमको देते नहीं सलीम। लेकिन फिर क्या होता है, फिर भगवान क्या करेंगे, उस टेस्ट में हमको आदत डला देंगे हमको। तो इसलिए हम कई बार देखते हैं कुछ भक्त लोग मंदिर आते आते तो उनको हम बहुत प्रसाद खिलाते हैं, उनको आदत लग जाती है मंदिर की। इतनी आदत लग जाती है कि मंदिर से जा ही नहीं पाते, फिर वो अटैच हो जाते हैं उस चीजों से। इसको बोलते हैं आसक्ति। तो इसीलिए ये जो लौल्यम है, इसको डेवलप करना चाहिए। और ये कैसे होगा? भक्तों के संग से, बार बार संग में आना, बार बार। इसलिए हम कई भक्तों से कहते हैं आपको संडे जरूर आना चाहिए प्रोग्राम्स में। इसमें इससे क्या होगा? लौल्यम होगा। एक तरीका ये है। दूसरा, जब आप किसी भक्त को देखते हो कि वो कितना मजा ले रहा है भक्ति में, वो कितना आनंद ले रहा है भक्ति में, वो कितना एक्सटेटिक है भक्ति में, उससे लौल्यम आता है। अरे ये आदमी कितना खुश है। कई बार कुछ बड़े धनी परिवार के लोग आते हैं और वो लोग जब देखते हैं कि एक नॉर्मल सा डिवोटी, मतलब जो उतना धनी ना हो, लेकिन वो कितना मजे से कीर्तन में नाच रहा है, प्रसाद खा रहा है, सेवा कर रहा है, तो उनको लगता है अरे ये कितना सुखी है, हमसे क्यों बहुत ज्यादा सुखी है ये व्यक्ति। तो उनको भी लौल्यम आता है, अरे हमको भी ये चीज चाहिए। तो ये लौल्यम को लाने के लिए भक्तों का संग और किसी एडवांस डिवोटी के भक्ति के प्रभाव से भी लौल्यम आ जाता है, ये गृह आता है। तो भगवान अंदर जो परमात्मा में बैठे हुए हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं जिससे ये लौल्यम हमारे हृदय में आ जाएगा, है ना। और एक बार ये लौल्यम आ गया, ओ दिस इज सफिशिएंट। तो ये लौल्यम को हमको इवन हम बोरो भी कर सकते हैं किसी भक्त से। कि जैसे अगर आप किसी एडवांस ड्यूटी के मिलते हैं तो आपको पूछना चाहिए कि प्रभु जी या माता जी आप क्या करते हैं, आपको कैसे इसमें टेस्ट आता है, आपको कैसे इतना आप पहने, तो वो अपने रहस्य बताएंगे। अब वो रहस्य कब बताएंगे? जब आप सिंसियर होंगे। तो जब आप कोई सिंसियरली कोई भक्ति प्रैक्टिस करता है ना, तो वो जो साधु होते हैं वो अपना गूढ़ रहस्य बता देते हैं उन लोगों को, और कृपा भी करते हैं। याद रखिए, जब कोई सीनियर डिवोटी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके साथ वो ब्लेसिंग भी देते हैं, वो कृपा भी देते हैं। तो ये मैंने प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा है कि गुरु महाराज जब भी हम लोग को कुछ उपदेश दिए हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता था कि कैसे होगा ये चीजें, ये कैसे संभव है, या ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन महाराज की एक एक बातें वो सब सामने नजर आ रही है अभी कि वो सच होने वाली है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि विद इंस्ट्रक्शन कम्स ब्लेसिंग्स। तो भले ही हम में ताकत हो ना हो करने की, बट क्योंकि इंस्ट्रक्शन आ रहा है ऊपर से, याद रखिए सभी आचार्यों की कृपा भी आ रही है उसके साथ। आपको बस उसको उसको फॉलो करने के लिए इच्छा प्रकट करनी चाहिए कि अरे नहीं हम करेंगे, हमको बोला गया ना, हमें करना है, ये प्रैक्टिस करना है, फिर देखिए क्या होता है। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं ना, पंगुम मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते यकृ यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। गुरु के कृपा से एक गूंगा व्यक्ति बड़ा बड़ा क्लास दे सकता है, एक लंगड़ा व्यक्ति बड़ा माउंटेन में ट्रैकिंग कर सकता है ना। तो ये जो इम्पॉसिबल काम है वो पॉसिबल हो सकता है गुरु की कृपा से, क्योंकि उससे बड़ा हमको जो है एम्पावरमेंट मिलता है। तो आगे यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तो नारद मुनि के अंदर ये, एक मिनट, हाँ, एक और बता रहे हैं सेवा के, यहाँ प्रभुपाद जी बताए इस तात्पर्य में कि भगवान को देखने का मतलब है भगवान की सेवा में रत होना। तो जो लोग भगवान की सेवा में नहीं है जिनके पास, तो आप ऐसे भी भगवान को अगर देख भी लोगे तो आप क्या मांगोगे उनसे? लेट सपोज एग्जांपल के लिए कि अभी भगवान आपके सामने प्रकट हो गए, आप क्या करोगे, क्या बोलोगे उनको?
तो इसीलिए फर्स्ट वी शुड सर्व देन डिजर्व। पहले सेवा कीजिए भगवान की, तब भगवान अपने आप आपको, हम पढ़े थे लास्ट टाइम, सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं स्वयं एवं स्फुरत यतः। जब आप सेवा करते हो भगवान की, ऑटोमेटिकली भगवान को दर्शन देंगे, और सेवा से ही भगवान आपको अपने आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आपको अनुभव होगा। देखिए भगवान कोई देखने की चीज नहीं है, करे मैंने भगवान को देखा, मैंने हरे कृष्णा, वो वो अपने दिव्य चक्षु हमको प्रदान करेंगे जितना हम सेवा में, टू द एक्सटेंट वी सर्व गॉड, टू दैट एक्सटेंट ही विल रिवील हिमसेल्फ टू अस। और वो रेवलेशन जो है वो ये चरम चक्षु से नहीं होता है, वो रेवलेशन जो होता है वो हृदय, चरण नहीं बल्कि दिव्य चक्षु से होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, ये हम कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम गुरु को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमको दिव्य चक्षु देते हैं जिससे हम देख पाते हैं भगवान को। तो इसीलिए ये दिव्य चक्षु प्राप्त करने का एक ही साधन है, सेवा करना, भगवान की सेवा करना, क्योंकि भगवान की सेवा और उनमें कोई अंतर नहीं होता है। भगवान एब्सोल्यूट, भगवान जो है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि हर स्थिति में जो है उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला, उनके नाम में कोई भेद नहीं होता। हर स्थिति में भौतिक परिवेश उनके कोई भी कलाओं को कभी आक्षेप नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता। इसलिए एवरी सिचुएशन वी कैन सी गॉड बाय सर्विस। तो इसीलिए जब भी आपको मौका मिले कि हमें भगवान की सेवा करनी है या पहले भगवान को हमें देखना है, तो फर्स्ट वी शुड ऑफर सर्विस। एक बार शिला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी एक बार यात्रा लेके गए थे वृंदावन में, तो उसमें प्रभुपाद जी भी गए थे। उसमें प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, उनका नाम था अभय, अभय चरण दे। तो अनाउंसमेंट हुआ कि ये एक्स्ट्रा क्लास दे रहे गुरु महाराज, जिनको क्लास में बैठना वो बैठे, और बाकी जिनको घूम के आना, परिक्रमा करके आना, आप जाइए दर्शन करके आ सकते हैं। लगभग 80 से 90% लोग उठ के चले गए दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए वृंदावन में। कुछ 10% लोग जो वहां बैठ के क्लास सुन रहे थे। तो जब वो लोग घूम के आए, तो प्रभुपाद जी ने, सॉरी भक्ति ठाकुर जी ने पूछा, उनको प्रभुपाद जी कहते थे उस समय, आप लोग दर्शन करके आ गए? बोले हाँ। बोले क्या देखा आपने? आपने कृष्ण को देखा? तो सब बड़ा भौचक्के रह गए, अरे क्या बोले अभी हम, गुरु महाराज ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? बोले यू कैनॉट सी कृष्णा बाय योर आईज। बोलते थे डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच अ वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। तो उनका ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए कि भगवान आपको देखने के लिए आए, कौन है ये मेरा भक्त जो इतनी सेवा कर रहा है। जैसे हम अभी पंढरपुर गए थे, पुंडलिक का वही तो स्टोरी आता है ना, इतनी अच्छी सेवा कर रहे थे माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप उनके शुद्ध भक्त थे। भगवान देखने आ गए और भगवान वेट कर रहे हैं। सोचिए भगवान को ईगो प्रॉब्लम नहीं था कि पुंडलिक को बोले कि अरे मैं तुमको देखने आया हूँ, मैं पूरा ब्रह्मांड का राजा हूँ और तुम क्या यहाँ मेरे को भाव नहीं दे रहे हो। मान लीजिए कोई बड़ा पॉलिटिशियन आपके घर में आता है और आप उसको बोलते हो ईटा फेंक करके आप यहाँ रुके रहिए, मैं सेवा करके आता हूँ थोड़ी देर में। अरे इतना ईगो हट होगा, बोले अब तुम, कौन वेट करेगा तुम्हारे लिए? कोई भी वेट नहीं करेगा। बट ये भगवान है, सोचिए वो इतने दयालु और इतने अपने भक्त के प्रति इतने क्या बोलते हैं ऑब्लाइज्ड है कि वो वेट कर रहे हैं गेट पर खड़े होकर के अपने भक्त के लिए। क्यों? बिकॉज वो सेवा में एंगेज्ड है ना। तो इसीलिए ऐसा एक श्री संप्रदाय में भी एक ऐसा स्टोरी आता है कि एक बड़े एक रंगनाथ स्वामी के एक भक्त थे, नहीं वरदराज है, वरदराज जी के एक भक्त थे कांचीपुरम में। तो वो ना उनको चामर लाते थे। हाँ, कनकदास क्या, हाँ। और वो उनसे बात होता रहता था, वरदास जी का बात करते थे। तो ना उनके सामने वो पूछते थे, जो भी भक्त आता था ना, तो वो भगवान को बताते थे कि इसके साथ क्या होने वाला है, ये कौन है, ये कुछ मांगता था तो भगवान उसको बोलते थे इसका पूरा होगा कि नहीं होगा। पूछता था भगवान ये इतना अर्जी लेके आया है, ये पूरा होगा कि नहीं होगा। तो पूरा मुझे स्टोरी याद नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन पॉइंट ऐसा था कि एक बार भगवान के एक शुद्ध भक्त आए थे जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे थे, वो अपने गुरु की सेवा कर रहे थे। हाँ, तो वो पूछ डाले तो भगवान उनसे बहुत खुश थे। जब वो भक्त आया भगवान के सामने, मेरे ख्याल से यमुनाचार्य,
ये यमुनाचार्य का स्टोरी आ रहा था, मैं नाम इधर उधर हो सकता है बट स्टोरी आप समझ जाएंगे इसका जिस्ट क्या है। तो वो आए, तो वो जब वो दर्शन लिए भगवान का तो भगवान बहुत खुश हो गए। तो वो पूछा, ये चामा डुला था, बोला भगवान आप इतना खुश हो गए कि कौन है ये व्यक्ति, लग तो बड़ा सिंपल रहा है। बोले ही इज माई बेस्ट डिवोटी, ये मेरा सबसे उत्तम भक्त है। तो इनको थोड़ा सा लगा, अरे भगवान मैं तो कभी देखा नहीं आगे आपकी सेवा करते हुए, ये तो खाली मंदिर आता है दर्शन के चल जाता है, आप मैं आपका इतना सेवा कर रहा हूँ भगवान, आप मुझे मतलब मैं आपका फेवरेट डिटो नहीं हो क्या? तो बोले नहीं तुम नहीं हो। तो बोले ये क्यों? बोले क्योंकि ये मेरे एक प्योर ड्यूटी का सेवा करता है, ये जो है ये मेरे एक महान भक्त है, उनका सेवा करता है 24 घंटा, इसलिए ये जो है ये मेरा सबसे उत्तम भक्त है। तो ये जो है तुरंत चामर छोड़ा और बोला, वह बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान मैं जा रहा हूँ आपकी भक्त की सेवा करने के लिए। तो इससे ज्यादा ये चला गया। और ये जा करके ऐसा कुछ कहानी आता है कि ये जा करके उनके कुछ गाय के तब वो रहता है गौशाला, उसमें जा करके वो जो गाय का गोबर वो साफ करने लग जाता है छुपा कर। हालांकि ये बहुत फेमस था, ये पूरा वो कांचीपुरम पूरा एरिया में इनको जानते थे क्योंकि भगवान चामर दादा सबको पता था कि भगवान डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। तो ये अपना जो है मुंह छुपा करके अपना भेष बदल के जाकर के वहां कई महीनों तक सेवा किया। और सब ढूंढ रहे कहाँ गया ये जो चामर करता था, क्योंकि सब आते दर्शन करते थे भगवान को तो ये देखते थे इसको। तो फिर ये जाकर के उनके डिवोटी के डिवोटी जो थे उनसे जाकर दीक्षा लेते हैं और फिर वहां सेवा करते हैं और बोलते हैं भगवान की ये मैंने देखा है कि भगवान जो उनके भक्तों की सेवा करते हैं वो उनसे ज्यादा खुश होते हैं भगवान। तो इसीलिए जब हम सेवा में एंगेज है, आप समझिए कि आप भगवान को देख रहे हैं। मैं अक्सर ही आप लोगों को बताता हूँ ये पास्ट टाइम की, एक बार परम जी राधानाथ महाराज चौपाटी में क्लास ले रहे थे, तो जन्माष्टमी का दिन था, रात को 12 बजे तक उपवास था और महाराज क्लास दे रहे थे, रात को ही क्लास दे रहे थे। तो सब पूरा जैम पैक था। तो और उस दिन बहुत सुंदर सजाया गया था भगवान को, गोपीनाथ जी को। तो महाराज ने पूछा हैव यू सीन कृष्णा टुडे? तो सब बोले यस महाराज, कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर डेकोरेट किया आज, कितने सुंदर लग रहे भगवान के लिए। बोले नो यू हैव नॉट सीन कृष्णा। बोले ओनली सम फ्यू पीपल हैव सीन कृष्णा। बोले कौन? बोले दोज हु आर डूइंग चप्पल स्टैंड सेवा, जो लोग सुबह 4 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक भक्तों का चप्पल उठा रहे हैं। और वो लोग अभी तक भी गोपीनाथ जी को देख नहीं पाए हैं क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिला, सुबह से सेवा में लगे हैं वो लोग। एक्चुअली दे हैव सीन कृष्णा। तो सब हैरान हो गए रे। तो इसलिए कहीं भी हम लोग जब दर्शन होता है तो लोग एकदम भागते भी, अच्छी बात है वो तो, भगवान को देखने के लिए इच्छा होनी चाहिए। बट वी टू अंडरस्टैंड कि जब हम सेवा में लगे हुए हैं तो कृष्णा आपको देखने के लिए आएंगे कि अरे ये कैसे। इसलिए गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जब भी उनका व्यास पूजा होता था ना, तो व्यास पूजा के बाद वो खुद चल के आते थे। और जो लोग प्रसाद कुकिंग करते थे ना उनके व्यास पूजा में, 5-5, 6-6 हजार भक्त आते हैं दिल्ली में, तो उनको जाके देखते थे। जो लोग सर्विंग करते थे उनको जाके मिलते थे, जो लोग सेवा कर रहे थे। सोचो महाराज को देखने के लिए 5 या 10 हजार लोग आ रहे हैं और महाराज उतर करके इनको देखने आते थे जो लोग सेवा करते हैं, ये प्रसाद सर्विंग कर रहे। तो यही कॉन्सेप्ट है, द मोर वी सर्व कृष्णा, कृष्णा विल कम एंड सी अस। तो इसीलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि सर्विस एक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, अपनी सेवा अपने क्षमता के अनुसार सेवा कैसे बढ़ाएं, और उसमें और कैसे शुद्धता लाएं, कैसे अपनी चेतना को शुद्ध बनाएं ताकि सेवा भावना बढ़े। तो यही बात नारद मुनि को यहाँ भगवान बता रहे हैं। यस नेक्स्ट 23 या सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मति, हित्वा वद्यम इमं लोकम गंता मज्जनतामसि। पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़ी माता जी। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में उत्कृष्ट एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तात्पर्य: परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो भगवान तथा नवदीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं।
नव दीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह से प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों न हो, नवदीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में विस्तार वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। हाँ हाँ, थैंक यू। तो इसमें देखिए बता रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं स्टेटमेंट, कुछ काल तक ही सही, मतलब इवन शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप भगवान की सेवा करते हो तो उनमें दृढ़ और अटल बुद्धि प्राप्त हो जाती है, और इस भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में वो भगवान के पार्षद बनते हैं। देखिए ये भगवान के स्टेटमेंट है, नारद मुनि को प्रूव्ड है पूरा ये भागवतम के इन श्लोकों में। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि नियोफाइट डिवोटी जो होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू सर्व कृष्णा, उनको पता नहीं है कि कैसे, इसलिए उनको एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन की दरकार पड़ती है। तो इसलिए हमें अपनी सेवाओं को कॉन्कॉक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब नए लोग हम भक्ति में हम लोग आते हैं तो अपनी सेवाओं को हम खुद कॉन्कॉक्ट कर लेते हैं कि अरे हम ये कर लेते हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। बट जब तक आप एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशन को फॉलो नहीं करेंगे तो वो कृपा नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंस्ट्रक्शन के साथ ब्लेसिंग आती है, तो आप कोई भी सेवा करें अगर उसमें ब्लेसिंग नहीं है आचार्य की या गुरु की, सीनियर डिवोटीज की, तो उस वो सेवा लगेगी नहीं, मतलब वो भगवान तक पहुंच नहीं पाएगी। क्योंकि हम जो सेवा करते हैं वो अपने गुरु को ऑफर करते हैं, गुरु फिर ऊपर प्रभुपाद जी, फिर बाकी समस्त आचार्य, इनके थ्रू जो है वो सेवा जा करके पहुंचती है डायरेक्ट राधा रानी तक, और फिर राधा रानी जो है वो कृष्णा को ऑफर करती है वो सेवा। तो यही परंपरा है, ये परंपरा को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। इसीलिए वी शुड नेवर कॉन्कॉक्ट आवर सर्विसेज, कह रहे हम अपने मन मर्जी कुछ भी कर रहे हैं किसी को पूछे बगैर, और फिर हम बोलेंगे अरे हमने बड़ा महान काम किया। वो कुछ दिन तक आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, बट देखोगे इवेंचुअली वो फ्लॉप हो जाएगा इवेंचुअली। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बड़े अच्छे स्पीकर थे, तो वो ना मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल स्पीकर बन गए वो। तो गुरु महाराज मैंने इनका हो गया कि गुरु महाराज से भी ज्यादा फेमस। अब गुरु महाराज जो थे वो उतना मतलब इन्फ्लुएंशियल स्पीकर में आप नहीं देखोगे, ऐसे महाराज तो सिंपल बोलते हैं, जो प्रभुपाद जी ने कहा वही बोलते हैं। तो उनको ऐसा लगने लगा कि मेरी स्थिति महाराज से भी बड़ी हो गई है, मतलब मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब मैं गुरु से भी ज्यादा ऊपर बन चुका हूँ अभी, मैं बहुत ही हो चुका, और बहुत फेमस भी हो गए थे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग उनके क्लास सुनने आते थे। इस्कॉन की बात बता रहा हूँ, अभी लगभग 20 साल पहले, 15-20 साल पहले की बात। तो थोड़ा सा अहंकार सा आ गया उनके मन में, और फिर क्या हुआ, एक पॉइंट पे वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हट के बोलने लगे, मतलब और इधर उधर की किताबें पढ़ लिए और अपना ही कुछ बोलने लगे, और प्रभुपाद जी को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे कुछ समय बाद। तो फिर महाराज ने उनको कहा कि देखो तुम बड़े अच्छे प्रचारक हो, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन तुम प्रभुपाद जी ग्रंथों से ही बोलो, प्रभुपाद जी ग्रंथ की इधर उधर जाके मत बोलो, वो चीज अच्छी नहीं है। तो वो माना नहीं महाराज की बात को। महाराज मतलब वो सोचने लगा कि आप क्या जानते हैं, आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ। इवेंचुअली ये हुआ कि महाराज ने उनको डिसोन कर दिया। जनरली महाराज किसी को भी अ, अगर आप इस्कॉन में, मैं आज सुबह क्लास में बता रहा था कि गोपाल कृष्ण महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर दो इस्कॉन में, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दो, मतलब सेंसरी रूप में, जैसे मान लो किसी का कोई लफड़ा हो गया या किस मारपिटाई हो गई या कोई चोरी कर लिया या कुछ ऐसा, तो महाराज आपको कभी निकालेंगे नहीं इस्कॉन से, वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर भेज देंगे या कुछ भी सेटिंग फटिंग करा करके आपको भक्ति में बचा के रखेंगे। बट कुछ ऑकेजन में देखा गया कि महाराज ने उन लोगों को निकाला है जो लोग प्रभुपाद जी के अगेंस्ट चले गए। अगर आप प्रभुपाद जी के अगेंस्ट जाते हो
या प्रभुपाद जी की फिलोसॉफी के कुछ अगेंस्ट, इस्कॉन के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, तो महाराज बर्दाश्त नहीं करते थे, कभी नहीं, चाहे वो उनका डिसाइपल हो चाहे किसी के जो भी हो। तो फिर महाराज ने उनको कहा कि आई डिसओन यू, मतलब अगर गुरु ये बात कह दे कि मैं तुम्हें डिसओन करता हूं, मतलब मैं तुम्हें त्यागता हूं, उनका फॉल डाउन हो गया। आज उनकी कोई स्थिति नहीं है, वो व्यक्ति है पर उनकी कोई स्थिति नहीं है। इस्कॉन में हार्डली कौन उनको जानता है, कौन उनको सुनता है, कोई भी नहीं है। पूरा डाउन हो गया, पूरा सब खत्म हो गया उनका जो भी था। तो इसीलिए क्या है, कभी भी अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझना चाहिए कि हम अपने सीनियर्स के ऊपर, थोड़ा सा क्या होता है कि ये अहंकार आ जाता है भक्ति करते करते, और हमें कुछ स्किल्स, देखिए हम सबके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स जन्म से आते हैं या हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से आते हैं। कोई अच्छा ओरेटर है, कोई अच्छा कीर्तनी है, कोई अच्छा मैनेजर है, कोई अच्छा डेकोरेटर है, कोई अच्छा, अलग अलग चीज की तरह स्किल्स है। बट दैट डजंट मीन कि हम बड़े महान भक्त हो गए। कभी भी स्किल से भक्ति को ना आका जाए। भक्ति हृदय का मामला है, भक्ति बहुत ही सटल चीज है। तो कोई व्यक्ति बहुत स्किलफुल है डजंट मीन दैट इज अ वेरी एडवांस डिवोटी, नॉट नेसेसरी, है ना। तो इसीलिए क्या है कि कभी भी अपने सीनियर्स या गुरु के लेवल पे जो लोग हैं, गुरुजनों, उनके प्रति अगर आप सोचेंगे कि अरे हाँ व्हाट डज ही नोज, व्हाट डज, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, एंड देन देयर इज अ चांस ऑफ फॉल डाउन। भगवान को एक सेकंड लगेगा, वो ऐसा काम हमसे करा देंगे, हो जाएगा सब धरा का धरा रह जाएगा सारा। कितने लोग मैंने ऐसे देखा है कि जो लोग एक समय में स्टार थे और आज वो जीरो हो गए, मतलब कुछ भी नहीं बचा उनके अंदर। तो इसीलिए समय की बात होती है, तो बेटर टू हैव हम्बल अप्रोच एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड सीनियर डिवोटीज। तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन भक्ति। तो यहाँ पर जो है ये बता रहे प्रभुपाद जी बहुत क्लियर शब्दों में कि गुरु के निर्देशन में ही सेवा करना चाहिए, और जितना हम हम्बल बन के रहेंगे तो एक समय आएगा कि आपको इतना एम्पावरमेंट मिलेगा परंपरा के थ्रू कि आप नहीं सोच सकते थे होगे कि आपसे क्या सेवा भगवान करा देंगे, कोई नहीं जानता, पूरे दुनिया आपको प्रभुपाद जी का उदाहरण है। प्रभुपाद जी के गॉडफादर लोग सोचते थे कि ये क्या करेगा, मतलब किसी को बिलीव भी नहीं था कि शिला प्रभुपाद जी इतना महान प्रचार करके इतना बड़ा संस्था खोल देंगे, इतना बड़ा संस्था। आप सोचिए इस्कॉन जैसा। तो बट गुरु कृपा थी उन पर, पूरा भर भर की कृपा आई, और जब फ्लरिश किया, सोचिए अपने जीवन के फैग एंड ऑफ लाइफ में लास्ट के 10-11 सालों में ऐसा बूम किया, बाप रे बाप, सब चीज को पार कर दिए। इसलिए पेशेंटली लेट अस कीप सर्विंग सर्विंग सर्विंग, धीरे धीरे करते वो जब ब्लेसिंग आएगी तब भगवान आपको ऐसा उठा देंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे कैसे ऐसे हो रहा है, चीजें हो रही है। ठीक है, यस, नेक्स्ट 24। मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मत अनुग्रहात्। पढ़िए। हरे कृष्णा। मेरी भक्ति एक मिनट, प्रियंका माता जी पढ़ रही है, प्रभु जी लेट हर रीड। हाँ पढ़िए माता जी, कंटिन्यू। मेरी भक्ति जी प्रभु जी, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती। यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। दिस दे देखो, दिस इज शिव द, एक मिनट माता जी, ये श्लोक आप लोग याद कर लीजिए, और ये देखिए भगवान यहाँ पर हमको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आपकी भक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये श्लोक में देख लो, ये भक्ति का स्पष्ट उदाहरण है, भगवान कह रहे हैं ये बात। यस यस, कंटिन्यू। श्री भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि श्री भगवान शाश्वत हैं। अतएव उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, और जब भक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो अपनी सारी संचित सेवा द्वारा वह श्री भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। श्री भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। हाँ, तो देखिए भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी विच्छिन्न नहीं होती है, कभी भी नहीं। तो अभी रिसेंटली मैं एक श्लोक पढ़ा,
पद्म पुराण में श्लोक है कि अगर मान लीजिए एट द टाइम ऑफ डेथ अगर हमारी बुद्धि या हमारा मन बिकॉज ऑफ वो कंडीशन ऐसा होगा कि उस समय डिसबैलेंस हो जाएगा, तो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर तुम मुझे याद नहीं कर पाए मृत्यु के समय, मैं तुम्हें याद करूंगा। तो इसीलिए याद रखिए, भक्ति में किया हुआ कोई भी कार्य नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो थोड़ा सा एंडेवर इस बात पे, थोड़ा सा मेहनत जो है इस बात पे किया गया, कभी खा नहीं जाएगा। ये मेरा कन्विंसिंग पॉइंट है। अगर कोई मुझे एक एक चीज बोले कि आप भक्ति में एक चीज बताइए जिससे आपको कन्विंसिंग मिलता है या इंस्पिरेशन मिलता है बढ़ने के लिए, ये है कि आप, हम लोग हर दिन कमा रहे हैं, इटर्नल चीजें कमा रहे हैं। हर एक व्यक्ति या हर एक भक्त जो 16 माला कर रहा है, भले ही जैसी भी कर रहा है, टूटी फूटी माला कर रहा है, पर याद रखिए आप वो लोग जो हर दिन हजार हजार करोड़ रुपए भी कम क्यों ना कमा रहे हो, उनसे बड़े धनवान है। क्योंकि उनका धन कुछ 10-20 सालों में खत्म होने वाला है, मतलब एटलीस्ट उनके शरीर खत्म होगा तो उनके लिए खत्म होने वाला है, लेकिन हमारा धन कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए महाराज कई बार जब आते थे तो गुरु महाराज यहाँ पर आकर बोलते थे क्लास में एक बार कि आप सब लोग अदानी अंबानी से भी बड़े अमीर हैं, ऐसा महाराज बोलते थे। मान लो थे कि आप सबसे अमीर व्यक्ति है आप लोग। तो मैं कि इसकी एक ऐसा समझ आता, लेकिन महाराज बहुत रियलाइजेशन के बाद बता रहे चीजों को कि भक्ति में किया गया कोई भी कार्य शाश्वत है, इटर्नल है। सोचिए आप इस बात को कि ये कोई आपसे छीन नहीं सकता, ये धन को जो हम कमा रहे हैं। तो भले ही हम भौतिक दृष्टि से हमारे पास ऐसा धन ना हो, या हम गरीब दिख रहे हो, या जो लोग ब्रह्मचारी लोग वो है ऐसा लगता होगा अरे क्या है इनके पास कुछ नहीं है, बट व्हाट जो वेल्थ वो लोग कमा रहे हैं उसका कोई सीमा ही नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो इटर्नल है वो वेल्थ। और भगवान क्या बोल रहे कि सृष्टि के प्रारंभ और संहार दोनों, क्रिएशन और एनहाइलेशन दोनों टाइम में ये धन तुम्हारा एज इट इज बना रहेगा। जस्ट इमेजिन, अभी मान लीजिए आपने बड़ा 100 एकड़ जमीन खरीद लिया, 1000 करोड़ का वो प्रॉपर्टी होगा, ये होगा, और भूकंप आ गया, हाँ पूरा एनहाइलेट हो, सब बर्बाद हो गया। आप क्लेम कर सकते हो मेरी जमीन थी, मेरा घर था, मेरा वो मकान था, वो था, सब जीरो हो जाएगा एक बार में। बट हम जो ये धन जो हम कमा रहे हैं ये इंटैक्ट रहेगा। तो ये बहुत कन्विंसिंग पॉइंट है हमें भक्ति में जुड़े रहने के लिए। तो इसीलिए हम लोग बचपन में सुनते थे ये माँ लोग कहते थे नेकी का दरिया में डाल, नेकी का दरिया में डाल। मतलब अरे क्या डाले, दरिया दरिया क्यों बोल रहे लोग? तो उसका मतलब क्या था कि अच्छा काम करो और उसको दरिया, मतलब एक कुआं टाइप का, दरिया मतलब जैसे झील टाइप का पानी का एक ऐसा जलाशय को बोलते थे दरिया, उस पर डाल दे, बस भूल जाओ। तो करो और डाल दो, डालते डालते जाओ। लेकिन जब उसका रिजल्ट निकल के आएगा तो वो इतना इतना अच्छा होता है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए अभी जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, थोड़ी मोड़ी सेवा जो हम लोग कर रहे हैं भगवान की, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, ये करते 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 जब जिस दिन इसका पूरा जो घड़ा भर के जब निकल के आएगा, अरे और आप जब फ्रूट चखोगे वो कृष्ण प्रेम का, तो आपको लगेगा वो पूरा मेहनत जो हमने किया है, पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन जब से हम भक्ति में जुड़े हैं, वो सब का संचित फल आ जाएगा एक बार में निकल करके। तो सोचिए क्या आपको फील होगा, आपका पूरा जमा पूंजी उस दिन आएगा सामने जब भगवान आपको पर्सनली उसका फल देंगे। तो उस दिन का हमें इंतजार करना चाहिए और उतना पेशेंस रख करके हम लोग को कि भक्ति को करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, और फिर एक दिन जरूर रिजल्ट देंगे भगवान। क्योंकि बहुत आज सुबह हम लोग श्लोक में बोले कि पूता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव आगत। भगवान कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग पूर्व काल में मेरी भक्ति करके मन मया आश्रिता, मेरा शरण लेकर के मुझको प्राप्त किए हैं, पूता प्यूरिफाइड होकर के। तो भले ही अभी हमारे मन में बहुत अनर्थास हो, बहुत परेशानियां हो, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हो, जो भी हो, वेट, इंतजार कीजिए समय का, पूता धीरे धीरे और अपने आप प्यूरिफाइड हो जाएगा वो। जिस एक ही चीज करना है, जुड़े रहिए, बने रहिए भक्ति में, दिन रात सोचते रहे कि नहीं करना है भक्ति करना है, अच्छे से करना है, अच्छे से हमें शुद्ध भक्त बनना है, भगवान शुद्ध भक्त बनना है। वो डिजायर जब बढ़ता जाएगा तो भगवान जरूर मौका देंगे प्योर डिवोशन सर्विस करने का हम लोग को, है ना। बहुत अच्छे श्लोक है ये आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन है। चलिए नेक्स्ट 25।
एतावात् उक्त्वोपरामा तन्महद्भूतं नभो लिंगम् अलिंगमीश्वरमहं च तस्मै महतां महीयसे सुषनावन वनामं विदत्ते अनुकंपिता। या पढ़िए। यस ब्रिजेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए। शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्रम में परम पुरुष से बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य, यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए हैं। उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भागवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। हरे कृष्ण। हाँ थैंक यू। देखिए यहाँ पर प्रभु जी बता रहे हैं, एक मिनट बुलाइए, कि शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं कि यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखाई ना दे, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हम लोग को सुनाई कैसे पड़ रहे हैं भगवान? भगवत गीता के माध्यम से। श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम जो है भगवान के वेद वाक्य है, उनके मुंह से निकले वाक्य है। तो इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं। जब आप गीता पढ़ रहे हैं, आप समझिए कि भगवान आपसे डायरेक्ट कह रहे हैं इन बातों को, तो आप भगवान से एसोसिएट कर रहे हो उस समय। ये बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी कई बार लिखते हैं कि व्हेन यू आर रीडिंग गीता एंड भागवतम, यू आर एसोसिएटिंग विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। आप भगवान से एसोसिएट करें। यही तो भगवान की ओमनी प्रेजेंस का एक परिचायक है, एक एग्जाम्पल है। नहीं तो हर जगह भगवान है, उसका क्या मतलब है? हर जगह भी भगवान में शब्दों में मौजूद है। तो इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया और मैंने कृतज्ञता पूर्वक उनको सिर झुका करके प्रणाम किया। तो लास्ट टाइम लिखते प्रभा जी कि भगवान को उनके गीता और इसके द्वारा सुना जा सकता है, और नहीं, इसमें निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है, मीन्स बाय चैंटिंग होली नेम हो गया। तो भगवान को उनके नाम द्वारा सुना जा सकता है और देखा जा सकता है बाय चैंटिंग। नाम रूप गीत गुण लीला। तो जब हम भगवान का नाम जब करते हैं, तो वो भी हमें समझना होगा कि भगवान से हम एसोसिएट कर रहे हैं। एटलीस्ट थ्योरेटिकल तो ये मान के चले, फिर धीरे धीरे से साक्षात्कार अपने आप होगा। थ्योरेटिकली भी हम मान के चलेंगे तो हमें इसका बहुत लाभ होगा। यस, लेट अस मूव नेक्स्ट 26। हाँ, नामान्यन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सराः। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ मतलब पढ़िए। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तात्पर्य, नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सकें। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम को वापस जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें ये अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि भगवत धाम को वापस लाना जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है, अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी वैयक्तिक क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। हरे कृष्ण। हाँ, दिस इज लाइफ ऑफ अ डिवोटी।
तो ब्यूटीफुल बता रहे हैं, देखिए, पूर्ण रूप से संतुष्ट, सेटिस्फाइड, विनम्र, हम्बल एंड ईर्ष्या द्वेष रहित, नॉन एनवियस, पूरे पृथ्वी का विचरण करते रहे। यही है एक सन्यासी का लाइफ। तो एक सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए? वो ऐसा ही होना चाहिए कि हमें किसी न ज्यादा मन में भौतिक चीजों को प्राप्त करने की लालसा, न किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष, नॉन एनवियस, सेटिस्फाइड एंड हम्बल, विनम्र होकर के। ऐसा अगर हम जीवन जी पाएंगे, दिस इज द बेस्ट लाइफ वी कैन लीव। और भगवान की भक्ति करते हुए हम लोग बैक टू गॉडेड जाने का धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं। दिस इज परफेक्शन ऑफ लाइफ, और यही चीज प्रभुपाद जी ने हमको इस कॉन्वेंट में सिखाया है। तो ठीक है, अभी हम तो ब्राह्मण ऐसा तो नहीं कर सकते हर कोई, बट अगर हम लोग ये जीवन को अपना ले और हम कन्विंस हो जाए कि भाई मेरा लाइफ है, मुझे तो भगवत धाम जाना है, दैट्स ऑल, वो पहले गोल क्लियर हो जाए अपना, तो उसी गोल को मन में रख करके अपने लाइफ को आप जीते जाइए। तो फिर क्या होगा? कोई मान लो आपका आपका बुराई कर रहा है, या आपको अपमान कर रहा है, या आपको कुछ बड़ा बुरा कह रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम, इसके फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद क्यों करना, है ना। तो भक्त तो क्या है, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो ये सब चीजों में पड़ता नहीं है, अपना साधना में लगे रहता है, और भगवान के नाम जब कीर्तन स्मरण से इतना सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है कि ये सब चीज को पार करते हुए आगे बढ़ते जाता है। तो इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको पूरा प्लान प्रभुपाद जी ने बना के दे दिया है। लाइफ का परफेक्शन पाने के लिए प्रभुपाद जी ने पूरा प्लान बना के दे दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज को कि इसको गंभीरता से लीजिए। ये लाइफ दोबारा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। आपका ह्यूमन फॉर्म लाइफ तो मिलेगा ही, आप सब भक्त हैं, लेकिन क्यों इस लाइफ को गंवाएं? वाई शुड वी वेस्ट दिस लाइफ? जब ये जन्म मिल गया है और हमको इस्कॉन संस्था मिल गया है, हमको इतना अच्छा समर्पण फैमिली मिल गया है, सब भागवत गीता सब कुछ मिल गया है, तो क्यों वो मूर्ख ही होगा जो इसको वेस्ट करके दूसरे जन्म में प्रयास करेंगे। लेट अस डू इट नाउ, अभी कर लेते हैं। तो जितना भी समय मिल रहा है हम लोग को, जो भी हो रहा है, तो पूर्णतया से प्रचार के कार्य में लग करके दिन भर में जितना भी समय मिले हरिनाम जप करना, भागवत सुनना, पढ़ना, चर्चा करना, ये करते करते लाइफ को बिताइए। और जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उसको साइड में रखिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप नेगेटिव चीजों को पकड़ के चल रहे हो कि फलाना ने ये बोल दिया, उसने ये कह दिया, वो हो गया, ये हो गया, तो हम अननेसेसरी फूलिशली अपने मन को खराब कर रहे हैं और अपनी भक्ति को खराब कर रहे हैं अननेसेसरी, है ना। तो हम लोग को भी हीरा का वो चीज मिल चुका है, ये छोटे मोटे पत्थरों के लिए मत झगड़ा कीजिए, है ना। तो इसीलिए क्या है कि जो दुनिया को करना है करने दो, उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब ऑफकोर्स मतलब तो है, हम रह रहे हैं उस दुनिया में, लेकिन पॉइंट ये कि डोंट बी अफेक्टेड बाय। तो इसका एग्जांपल बेस्ट भगवान गीता में देते हैं, पद्म प्रसाद, लोटस का, कि कैसे कीचड़ में रह करके भी कमल का फूल कैसे खिलता है और उस कीचड़ के ऊपर रहता है। उसी प्रकार हम लोग को भी जो है, हम लोग को भी इस कीचड़ में हम हैं, बट इनसे लिप्त नहीं होना है, इस कीचड़ से लिप्त नहीं होना है, और लेट अस मेक दिस लाइफ सक्सेसफुल। तो जो भी हम अवस्था में हैं, लेट अस यूज दिस लाइफ टू फुल्ली सेटिस्फाई कृष्णा टू द बेस्ट ऑफ कैपेसिटी, जितना हम कर सके अपनी क्षमता के अनुसार। और ये परफेक्शन है लाइफ का। तो जब भी मैं ये चीज सोचता हूँ कि अरे ये लाइफ है नहीं, यहाँ बिताना ही है, और 10 15 20 25 साल जो भी बचे हैं, क्यों ना पूरा फुल्ली झोंक दे पूरा कृष्णा कॉन्शियस में, पूरा अपना एक एक टाइम। ऑफकोर्स कई बार प्रैक्टिकल नहीं हो पाता उस चीजों को, बहुत सारी और ऑब्लिगेशन आ जाती है, और आपसे कोई जीवन ऑब्लिगेशन है बिकॉज आप गृहस्थ है, बहुत सारी चीजें, बट कृष्णा कॉन्शियस को अपना प्रायोरिटी में रखिए, अपने चरम पे रखिए इसको, कि नहीं, दिस इज माई प्रायोरिटी, दिस इज द गोल ऑफ माई लाइफ। और फिर देखिए भगवान जो है आपके लिए वो व्यवस्था बनाएंगे, आपके लिए वो भगवान रास्ता खोलते जाएंगे, और आपको शुद्ध भक्ति करने का मौका देंगे भगवान। और फिर वो एकदम क्लियर दिखने लगेगा कि अरे हाँ, हम जा रहे हैं भगवान की ओर, हम धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे तुकाराम महाराज जब वो निकले थे, जब उनके लिए विमान आया था, तो पूरा गांव उनको फॉलो कर रहा था, और उनकी पत्नी पीछे वो आवली जो चिल्ला चिल्ला, फिल्म में भी दिखाते हैं ऐसा, बट ही वाज सो एब्जॉर्ब, इतने वो उसमें लीन थे उस चीज में कि
उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि चल मेरे साथ, तू चलेगी तो चले, लेकिन वो बोली नहीं नहीं, मेरे ये है वो है, खेती है, गाँव है, ये सब बहुत सारी चीज बोलने लगी। मैं, तू पड़े रहे यहीं पर, मैं तो चला। तो इसीलिए क्या है, जैसे युधिष्ठिर महाराज, जब आज ही मैं क्लास में बता रहा सुबह, अर्जुन जब आए और उन्हें बताया युधिष्ठिर महाराज को कि कृष्ण चले गए हैं अभी, तुरंत निकल पड़े अपना, तुरंत, कुछ देखा का नहीं। परीक्षित महाराज को बुलाया, उनको राजा बनाया और उनको अपना निकल पड़े हिमालय की ओर। उनके पीछे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, और इवन वो मुड़ के भी नहीं देखे कि मेरे भाई लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरी पत्नी है, द्रौपदी है, वो क्या हो रहा है, कुछ नहीं। एवरीथिंग ही लेफ्ट, एवरीथिंग। क्या एग्जाम्पल्स है, सोचिए, जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए करोड़ों लोग का खून बहाया गया, इतना जीता गया, उनको यूं छोड़ दिया उन्होंने। भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है, मलवत त्याग दिया अपने इसीलिए को। तो वो क्यों है, क्योंकि उनको गोल क्लियर है, उनको पता है कि क्या मुझे प्राप्त करना है। जब तक वो थे अपना पूरा जिम्मेदारी निभाए, बट व्हेन ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड जस्ट वेंट ऑन। तो वो गोल क्लियर होना चाहिए। जिंदगी भर हमको इस कचड़े में नहीं पड़े रहना है, जिंदगी भर नहीं उसको झेलना है चीजों को। तो इसीलिए क्या है, प्लानिंग करना चाहिए। मैं इसलिए इन दिनों बार बार बोल रहा हूँ कि प्लान कीजिए कि आप अपने भक्ति को कैसे बचाओ, कैसे हम उसको करें। अगर आप ठीक से प्लानिंग करोगे तो आगे आपको समय मिलता जाएगा सब चीज को। पहले ही दूरदृष्टि होकर सोचने चाहिए 10 साल बाद क्या होने वाला है, एक प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ जाएगा अपने घर की स्थिति सब देखते हुए कि 10 साल में क्या होने वाला है। तो उसके हिसाब से पहले से प्रिपेयर करके रखिए कि ये पॉसिबिलिटी हम ये चीज करेंगे। तो वो भक्ति में एक्चुअली वो लोग के लिए खतरा हो जाता है जो लोग मतलब एकदम इंस्टेंटेनियस लाइफ जीते हैं। कि अगर आप आने वाली परेशानियों को अभी से परसीव नहीं कर पा रहे हो और आप जस्ट वेट कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम आएगी तब मैं डील करूंगा, तो आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। तो इसीलिए क्या है कि वजह से सडनली अभी क्या हुआ, एक डिवोटी के घर में अभी वो पैसा कमा रहे हैं, बट कोई ना सेविंग कर रहे हैं, ना हेल्थ इंश्योरेंस किया, ना कुछ किया, सडनली कोई बड़ी बीमारी आ गई। अब जितना कमाया था वो भी गया और ऊपर से बहुत लोन भी हो गया। तो वो डिवोटी पूरा फंस गया उस चक्कर में। अब वो बोलता है प्रभु जी मुझे भी और काम करना पड़ेगा, मतलब ये वो ऐसा मतलब व्हाट अ फुलिश थिंग यू हैव डन। मतलब तुमको प्लान कर रखना चाहिए ना कि भाई तुम्हारा, अगर तुमको पता है हेल्थ तो किसी का भी खराब हो सकता है, तो वो प्लानिंग ही नहीं है लाइफ में। तो देन सेम वे अगर हम भक्ति के साथ प्लान नहीं कर रहे कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, तो हम उसको बहुत स्टेक पे लगा रहे हैं। आप समझिए, आप बहुत बड़ी चीज को आप दाव पे लगा दे रहे हैं, फिर हम फंस जाएंगे उसमें जा करके। फिर बोलेंगे अब ये टाइम नहीं हो रहा, अब ये ऑब्लिगेशन है, अब ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये करना है, फिर भक्ति कब करेंगे। तो इतनी बड़ी चीज हासिल होकर भी हाथ से निकल जाती है बहुत बार। तो लेट अस नॉट फूलिशली, प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था स्टेटमेंट कि भक्ति सो सिंपल यू मे जस्ट लूज इट। ये इतनी आसान सी चीज है कि बहुत आसानी से आती है और जा भी सकती है। तो इसको हल्के में मत लीजिए कि ये जो एसोसिएशन आपको मिल रहा है, ये जो आपको गीता भागवतम, ये जो आपको संडे प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, इसको मजाक में मत लीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत सोच, थॉट प्रोसेस है, बहुत एंडेवर लगाया जा रहा है। तो इफ यू टेक इट वेरी लाइटली, क्या फर्क पड़ता है, नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है, कौन देखता है हमारे लिए। नहीं तो ठीक है, आप दूसरों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपकी भक्ति खराब हो जाएगी। फिर बाद में मत रोइएगा कि, हाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टाइल में बोल रहा हूँ कि अरे अब क्या करें हम लोग, अभी ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं उन भक्तों को देखता हूँ कि जो लोग भक्ति को बहुत हल्के में लेते हैं। बड़ा तकलीफ होता है कि अरे ये समझ नहीं रहा व्यक्ति कि इसको इस चीज को देने के लिए कितनों ने कितनी मेहनत की है, कितना मेहनत किया है, कितना थॉट प्रोसेस लगाया है, कितना उसके पीछे खटे हैं, क्या कितना किए हैं, बट वो एक तो हल्के में ले जा रहा है एकदम उस चीज को, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। तो ये सस्ते में नहीं लेना चाहिए हम लोग को। तो इसलिए यहाँ पर ये नारद मुनि बता रहे हैं कि मैं, क्योंकि मेरा गोल फिक्स था, और वो चैंटिंग करते हुए अपना भगवान का सेवा ध्यान में रखते हुए पूरे दुनिया घूमते गए। और अब आप देखोगे आने वाले श्लोकों में वो बताएंगे कैसे वो भगवान को प्राप्त करते हैं अपना नेक्स्ट जन्म में, जो है नारद मुनि को प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर श्लोक आगे आने वाले, लेकिन आज हम लोग जो है यहीं तक चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कुछ रिफ्लेक्शंस लेंगे इससे, और हम लोग कुछ जो है क्वेश्चन आंसर अगर होगा तो करेंगे।
और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे कोर कमेटी के लोग हैं वो 10 मिनट खाली हमें और दे, वो वेट करेंगे, लीव मत कीजिएगा, हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो विल स्टॉप हियर फॉर सम क्वेश्चंस एंड सम रिफ्लेक्शंस। कुछ पॉइंट अगर आपको अच्छे लगे हो, आपको कुछ ऐड करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज डिस्कस हुई अभी लास्ट 2-3 क्लासों में, तो आप इसमें बोल सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, एनीबडी हु वांट्स टू ऐड टू दिस? और हरे कृष्णा। हाँ बोलिए भगवान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत सुंदर था। और जो लेक्चर में महाराज जी का आपने जो स्टेटमेंट बोला कि डोंट ट्राई टू सी गॉड बाय आईज, वो तो मुझे इतना पसंद आया कि मतलब महाराज ने क्या बोला है कि हमें भगवान को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हम इतनी सेवा में लीन होना चाहिए कि भगवान देखने आए कि मेरा भक्त इतना सेवा कैसे कर पा रहा है, कितनी अच्छी सेवा कर पा रहा है। तो वो बहुत हार्ट टचिंग था। और नेक्स्ट प्रभु जी, कल ना एक्चुअली मैं माला कर रहा था, तो मुझे सेम क्वेश्चन जो है मैंने हृदय माता प्रभु जी से भी पूछा व्हाट्सएप पे कि अगर कोई भक्ति कर रहा होगा, नहीं मतलब भक्ति वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन गुरुदेव की सेवा कर रहा है, मतलब गुरु सेवा कर रहा है, उसको पता नहीं भगवान है क्या है कुछ है पता नहीं, वो पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं कर रहा, बट सिर्फ भगवान गुरुदेव की सेवा कर रहा है, तो क्या उससे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं क्या? और सेम आपने आंसर दे दिया आज लेक्चर में कि अ, अगर आप गुरु की सेवा कर रहे हैं तो भगवान उससे खुश होते हैं। लेकिन उसके साथ मेरा एक और क्वेश्चन था कि अगर मतलब गुरु कृष्ण भक्त है और भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उनकी सेवा जो है कोई भक्त कर रहा है, उसको पता नहीं कृष्णा कौन है, बट फिर भी वो सेवा कर रहा है, तो उनको गोलोक धाम प्राप्त हो सकता है क्या प्रभु? हाँ 100%, 100%। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं बता रहा हूँ, गुरु महाराज के पर्सनल सर्वेंट्स जो होते हैं, वो लोग कभी मंगल आरती अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो लोग जो है जो रेगुलर टेम्पल प्रोग्राम वो नहीं कर पाते, क्योंकि महाराज, जैसे महाराज जब मंगल आरती के लिए आते हैं तो वो लोग पीछे से महाराज का दवाई, महाराज का मॉर्निंग वॉक, महाराज का सब चीज को मैनेज करते हैं। तो मैं ये सोचता था कि अरे ये लोग तो मंगल आरती नहीं करते, पता नहीं जब भी कर पाते नहीं, बट बिकॉज वो लोग महाराज को असिस्ट कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो उनको भी क्रेडिट मिल रहा है, और महाराज उनको लेके जाएंगे ना बैक टू गॉड। तो जब आप गुरु की सेवा कर रहे हो तो गुरु की जिम्मेदारी है वो लेके जाना। जैसे मैंने आज लेक्चर में बताया था ना ये चीज की, एक 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 व्यक्ति को महाराज, एक डिवोटी को महाराज ने बालाजी की सेवा करने के लिए कहा था। तो कई साल सेवा के बाद महाराज ने एक दिन पूछा कि महाराज, आ, हम तो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, मतलब हमको सिखाया गया, और हम तो माधुर्य भाव का हमारा भाव है, गौरांग महाप्रभु का, गौड़ी वैष्णविज्म का, तो बालाजी तो ये है नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं गोलोक वृंदावन जाऊंगा कि मैं वैकुंठ जाऊंगा? मैं तो बालाजी की सेवा कर रहा हूँ। महाराज बोले वो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, मतलब तुम्हारा चिंता का विषय नहीं है, वो मेरा चिंता का विषय है। तुम जो मैं बोल रहा हूँ खाली वो करो, कहाँ लेके जाना वो मैं डिसाइड करूंगा। तो इसीलिए क्या है कि जब हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए एक प्रामाणिक गुरु की, हमें और कुछ नहीं सोचना है कि कृष्ण हमसे प्रसन्न हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स है शास्त्र में, जो लोग मतलब मे बी कृष्णा का दर्शन, हाँ आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एक विभू कृष्ण प्रभु करके थे इस्कॉन वृंदावन में, तो वो सुबह 2 बजे से लेकर के रात को 9-10 बजे तक केवल भगवान के लिए स्वीट्स बनाते थे, स्वीट्स। क्योंकि कृष्ण प्रणाम में अगर आप कभी राजभोग खाएंगे, आप देखोगे कितना आइटम बनता था वहां। तो वो मैंने एक्सपर्ट थे, वो रसमलाई, गुलाब जामुन, संदेश सब बनाने में। ना तो कभी वो मंगला अटेंड कर पाते थे, ना 16 माला जप कर पाते थे, कुछ नहीं, कोई टेम्पल प्रोग्राम कुछ नहीं। उनका एक ही काम था, खाली 2 बजे उठ करके, 2-2:30 बजे उठ करके वो घुसते थे, क्योंकि 4:30 पे भगवान को भोग लगना है ना, जब उठाते हैं तो वो राजभोग। कई मंदिर में पहला दिन बनाते हैं वो लोग, जो ये रसगुल्ला, रसमलाई और ये पहला दिन बना के फ्रिज में रखते हैं, बट वो सुबह उठ के फ्रेश बनाते थे भगवान के लिए, फ्रेश बना के खिलाते थे भगवान को सुबह 4:30 बजे, बाल भोग जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उनको, उनका कंप्लेन हुआ एक बार कि प्रभुपाद ये तो कभी जप नहीं करते, कुछ करते नहीं है, ये क्या है इनको? बोले ही डजंट नीड टू चैंट। प्रभुपाद जी ने कहा था, आई प्रोबेबली एक ऐसे व्यक्ति होंगे इस्कॉन में जिसको प्रभुपाद जी ने कहा कि यू नीड नॉट चैंट हरे, मतलब 16 राउंड्स।
बोले कि ही विल गो बैक टू गॉड लाइक दिस ओनली बिकॉज ऑफ हिज सर्विस। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि वो प्रभुपाद जी का आदेश था ना कि तुम बनाओ, उनके आदेश पर करे। वो तो छोड़िए, भगवत गीता में एक तात्पर्य में आप पढ़ेंगे, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा नंबर, प्रभुपाद लिखते हैं इवन इफ अ डिसाइपल ब्रेक्स फॉर प्रिंसिपल्स। मैं कहा मान लीजिए अगर एक व्यक्ति है, ऑफकोर्स इसको एज ए वो मत ले लेना कि कंसेशन, अगर वो 4 नियम भी तोड़ता है लेकिन उसने गुरु को खुश किया है तो गुरु उसको बैकवर्ड ले जा सकते हैं। अगर वो 4 नियम भी तोड़ा, और मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखा है, बैकवर्ड तो नहीं देखा, लेकिन गुरु महाराज ने उन भक्तों को, मतलब उन्होंने 4 नियम तोड़ने के बाद भी उनको मैंने भक्ति बचा के रखा हुआ है, उनको उनको बड़ा बड़ा पोस्ट तक भी सेवा में लगाया, उनको किया है। महाराज ने ऐसा किया क्योंकि बहुत ताकत है, ये गुरु की जो ताकत है हम जैसे बद्ध जीवात्मा को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको एम्पावर किया गया ना, प्रभुपाद जी ने किया है ऐसा काम, ऐसे ऐसे फॉरेन लोग उठाया है प्रभुपाद जी ने भक्ति में। बट उतना विश्वास होना चाहिए हमारा गुरु पे, एकदम दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। तो गुरु भक्ति बहुत पावरफुल चीजें हैं, इसलिए तो इवन इवन कल प्रभु जी मैं ना विवेक बिंद्रा जी का ना ये ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था हाँ महाराज का। तो उसमें उन्होंने बोला कि वो आई थिंक न्यू ज्वाइनर थे, 2004 की बात है। तो वहाँ पे अभिषेक हो रहा था। हाँ तो डिवोटी ने उनको बोला कि आप अभिषेक नहीं कर सकते क्योंकि आप पैंट शर्ट में हो। तो हाँ। महाराज बोले नहीं नहीं, आप अभिषेक करो करके। तो हम्म, उन्होंने अभिषेक करने के बाद में महाराज को पूछा कि आपने मुझे अभिषेक करने क्यों दिया, मतलब मैं, जैसे इस्कॉन का रूल है, मैं पैंट शर्ट में अभिषेक नहीं कर सकता। तो वो हम्म, बोले कि मैं आपको पिछले जन्म से जानता हूँ, तो इसलिए मैंने हाँ रूल जो है ब्रेक किया। तो बताओ। इतना इतना मतलब महाराज कैसे जान सकते थे कि पिछले जन्म में भी। महाराज सब जानते रहो, वो वही तो बोला ना, ये अपने लेवल की बात ही नहीं है, सब चीजें अपन नहीं समझ सकते इस चीज को, इसलिए अपने जो लेवल की बातें जो बोला वो करो। तो यस सर। इस्कॉन में हम लोग को जब ब्रह्मचारी ज्वाइन करते हैं ना, तो हमको सिखाया ही जाता है पुणे में, जब पीडीसी में थे न्यू में, एक वहां का वो बोलते हैं ना वाक्य, वेद वाक्य, एक सेंटेंस, जो बोला वो करो, पूछने का नहीं आगे क्या है क्या नहीं है। ये बहुत बेची है, लेकिन ये चीज अगर हम मान ले कि जो बोला गया ऊपर से जो आ रहा है बस फॉलो करो, इधर उधर मत सोचो। मैं एक बार महाराज से पूछा था यहाँ पर क्लास में, महाराज हम कैसे जाने कि आप खुश हो रहे हो हमारे सेवा से, तो महाराज ने बोला जो बोला है वो तुम कर रहे हो ना, बस दैट्स आई एम हैप्पी। तो बाकी वो कैसे करना है वो चीज, वो ऊपर लेवल की बातें हम नहीं समझ पाएंगे अभी। तो इसलिए लेट अस ट्राई टू बी एज सिंसियर एज पॉसिबल, फॉलो करेंगे, हमारा एंडेवर ही हमें आगे बढ़ा के लेके जाएगा विदाउट डुप्लिसिटी। अगर हमारे अंदर कपट नहीं है और हम एक सिंसियर एक एंडेवर दे रहे हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, फिर हाथ पकड़ के लेके जाएंगे हम लोग को। और इस्कॉन में बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जो 40 साल 50 साल से ऐसे भक्ति कर रहे हैं, सिंपल डिवोटीज है, सिंपल जो इंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं जाता वो आज तक ही फॉलो कर रहे हैं, वो लोग एज इट इज फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग बैक टू गॉड इट, कोई इसमें बड़ा वो नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये दुनिया इतना कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं अननेसेसरी का। तो इसीलिए क्या है, लेट अस बी एज सिंपल एज पॉसिबल एंड कीप फॉलोइंग, सब चीजें अपने आप से आ जाएगी टाइम में, यही रहस्य है भक्ति का। ओके थैंक यू अपने बाबा। ओके थैंक यू सो मच। यस, एनीथिंग एल्स एनीबडी? Prabhuji, that photo is very nice, Prabhuji. Guru Maharaj's photos on your हाँ table. ये जो ये फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए महाराज Very का, nice, Prabhuji. ये हृदय माता That's प्रभु very महाराज ने beautiful. गिफ्ट दिया था महाराज। तो ये महाराज ऐसे एक पोजीशन में एक फोटो गया थे, तो ये आप, अच्छा है, मैं ये हृदय माता को गिफ्ट मिला था लेकिन मैंने उनसे चुरा लिया क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया, तो इसीलिए ये अच्छा है। थैंक यू। ओके फाइन, किसी और को कुछ कहना है इसमें? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी। तो प्रभु जी एक जगन्नाथ दास बाबा जी का एक पास टाइम था ना, उनके वो मतलब जो शिष्य थे जो सेवा करते थे, जो आज का जो आपने दृष्टांत बताया, क्या प्रभु जी, वो वो फिर से बोलेंगे? तो जगन्नाथ बाबा जी का अपने उनके पास टाइम है ना, जहाँ वो उनके मतलब जो सेवक थे। हाँ हाँ, बिपिन बिहारी, बिपिन बिपिन। आप थोड़ा सा वो मैंने भूला, थोड़ा सा आप बताएंगे, इसी से रिलेटेड है जो आप बोला है कि अगर गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो भी ऐसे मैंने सुना है थोड़ा सा, क्या वो पास टाइम है प्रभु? प्रभु जी मुझे अभी तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा वो चीज क्या, वो लीला थी, मुझे उनके विषय में एक ही लीला याद है कि वो उनको अपने सिर पर कैरी करके ले जाते थे, जगह बाबा जी महाराज को, वो जो बिपिन थे। बट
मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि वो इस संबंध में कैसा वो लीला था। तो अगर पता चलेगा तो आपको बताऊंगा प्रभु जी, अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा मुझे, माफ कीजिएगा। थैंक यू।